वंदे पुरुषोत्तमम। एक दिन एक भाई ने श्री ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर, आप माता पिता की भक्ति करने की बात करते हैं, किंतु माता पिता मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्या जोर जबरदस्ती भक्ति होती है? श्री ठाकुर जी बोले, माता पिता अच्छा नहीं लगने का अर्थ है कि अपने जीवन से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं है। ऐसी बातें कभी नहीं किया करो। ऐसा बात बोलना भी पाप है, सोचना भी पाप है, सुनना भी पाप है। माता पिता ही तुम्हारे जीवन की नींव हैं। उनके द्वारा ही तुम्हारा यह शरीर मन तैयार हुआ है। यदि उनकी अवज्ञा करना सीखोगे तो एक दिन दुनिया में आवारा की तरह घूमने के सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखोगे जो माता पिता की भक्ति के बिना बड़ा बना है। मैं कहता हूँ, तुम प्रतिदिन वैसा करोगे। प्रतिदिन सवेरे उठकर माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करोगे। इष्टवृत्ति करते हो ना? उक्त भाई, जी हाँ करता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, इष्टवृत्ति करने के बाद प्रतिदिन माँ बाप को कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करना। अपने माँ बाप की अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करना, जैसे पिता के जूते में पॉलिश लगाना, पैर धोने के लिए पानी ला देना, माँ से बर्तन लेकर स्वयं मलना, रसोई करते करते जब माँ पसीना से तरबतर हो जाए तो पंखे से झाल देना, नित नई तरह से सोच विचार कर काम करना और ऐसा काम करना जिससे माता पिता को संतोष हो एवं शांति आए। कई दिनों तक लगातार करके देखो न, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितने मधुर लगते हैं। उस समय समझ सकोगे कि माता पिता क्या चीज़ हैं। बाबा, यदि जीवंत देवताओं को खुश न कर सको, यदि वे प्रसन्न न हों, तो सभी देवताओं को दरवाजे पर तुम्हारे लिए कांटे बिछे रहेंगे। तुम्हारे लिए किसी को भी प्रसन्न करना संभव नहीं होगा। उक्त भाई बोले, यदि वे इष्ट पथ पर चलने में बाधा डाले तो भी क्या उनकी बातें मानकर चलना होगा? श्री ठाकुर जी बोले, जो तुम्हारा मंगल चाहते हैं, जो हिताकांक्षी हैं, वे मंगल के पथ पर चलने में कभी बाधा नहीं डालेंगे। तुम्हें आचरण द्वारा प्रणाम करना पड़ेगा कि तुम वास्तव में मंगल पथ पर चल रहे हो। उसके लिए प्रथम सीढ़ी है माता पिता के प्रति और भी अधिक सश्रद्ध और सेवा परायण होना। ठाकुर को धरने के बाद यदि तुम में उसके फलस्वरूप नगदा नगदी सुपरिवर्तन देखेंगे तो तुमसे वे किस दुख के खातिर झगड़ा करेंगे। सेवा खूब करनी चाहिए और उनका आदर भी खूब करना चाहिए, किंतु इष्ट के मामले में खूब हठ धर्मी होना चाहिए। जैसे तुम्हें निरामिष भोजन करना है, तुम्हारे माता पिता निरामिष भोजन का तात्पर्य नहीं समझते हैं। उनको खुश करने के लिए यदि तुम पहले की तरह मांस मछली खाते रहो तब तो तुम चले गए। उसमें न तुम्हारा मंगल होगा और न भविष्य में उनका मंगल कर सकोगे। सबों के प्रति सश्रद्ध और सेवा परायण रहकर भी यदि तुम आदर्शानुसरण में तत्पर बने रहोगे तो भी कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व आएगा, किंतु ऐसे काल में दूसरे के निकट आत्मसमर्पण करने पर भी तुम्हें कोई समाधान नहीं मिलेगा। अनमननीय उत्साह से आदर्शानुसरण करने से ही सलूशन समाधान है, क्योंकि सभी की सत्ता का खुराक आदर्श में ही है। यदि उनको अटूट निष्ठा सहित पकड़े रहो तो तुम भी बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे। इसीलिए माता पिता को प्रेम करते समय माता पिता के कल्याण के लिए भी और भी अधिक आदर्श परायण होने की जरूरत है। सभी के साथ यह बात लागू होती है। प्रफुल्ल को दिखाते हुए बोले, प्रफुल्ल का बड़ा भाई एक दिन सत्संग की बात नहीं सुनना चाहता था। कुछ दिन पहले उसने दीक्षा ली। बड़े आग्रह के साथ उसने अपने छोटे भाई से दीक्षा ली। प्रफुल्ल के द्वारा उसने मुझसे पूछवाया कि किससे दीक्षा लूँगा। मैंने कहा, तुम दोगे। प्रफुल्ल बड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने कहा, तुम जाकर दो। फिर भी मन से संकोच जा नहीं रहा था। सरोजनी वहीं थी। सरोजनी ने उसे देखा था कि उसका चेहरा आत एवं पीड़ित के जैसा हो गया था। मैंने धमक देते हुए कहा, शीघ्र ही जाकर दीक्षा दो। उसकी अवस्था बड़ी काहिल हो गई। दीक्षा लेने के बाद उसके बड़े भाई ने कहा, ठाकुर, आप अंतर्यामी हैं। मेरी इच्छा थी कि यदि दीक्षा लेना ही है तो प्रफुल्ल से लूँगा। उसकी बातें सुनकर मुझे आत्मप्रसाद मिला, इसलिए ऐसा हुआ। प्रफुल्ल मेरे साथ सदा रहता है, फिर भी अपने बड़े भाई के हृदय में इतना बड़ा स्थान तो पाया।
मैंने इस घटना को इसलिए कहा कि आरंभ में जितना ही विरोध क्यों न हो, यदि तुम्हारा आचरण सुनिष्ठ होगा तो तुम माँ बाप गुरुजन या परिजन को धीरे धीरे एडजस्ट नियंत्रित कर सकोगे। खासकर उसको नियंत्रित कर सकोगे जो शुभ संस्कार संपन्न है। फिर भी यह बात सही है कि माँ बाप का शुभ संस्कार नहीं रहता तो तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुमने जो दीक्षा ली, यह देखकर समझा जा सकता है कि तुम्हारे माँ बाप में सद्गुरु ग्रहण की प्रवणता मौजूद है। चाहे वे दीक्षा लें या नहीं, तुम्हारा आचरण यदि विक्षुब्ध न कर डालें तो वे कभी भी तुमको सत्संगी बनने के कारण तुमसे नाराज नहीं रह सकेंगे। अपने माता पिता के निकट तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती है तो मेरी कीमत नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी कीमत बढ़ने का अर्थ है तुम्हारे आचरण के फलस्वरूप तुम्हारे प्रति उनकी स्नेहपूर्ण श्रद्धा पैदा होना। वहाँ वही याजन है। यदि ऐसा करने के बजाय सिर्फ मुंह से ठाकुर ठाकुर करते रहो, उसका अर्थ है कि तुम उसे ठाकुर की अश्रद्धा करने की बात कर रहे हो। उसको याजन नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वह गाजन है। शेरपुर के खगेन मालाकार को देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, क्या रे वक्तृता देने का अभ्यास कर रहे हो? खगेन बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, खूब करो। मनुष्य के दिल में तूफान ला देना चाहिए। बातों के समय साथ हाव भाव भंगिमा चेहरा एवं हाथ चलाने की क्रिया समान रूप से व्यक्त होना चाहिए। उससे इफेक्ट फल भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो नामी वाग्मी हैं उनके भाषण को भी पढ़ना चाहिए और यह समय यह चिंता करनी चाहिए कि अपने भावों को कैसे प्लेस उपस्थान किया जाए। रीजन, इमोशन एंड फैक्ट एंड इमोशन, युक्ति, आवेग, तथ्य और कल्पना शक्ति का शोभनीय सम्मिलन, हैप्पी ग्लाइडिंग होना चाहिए। एक नोटबुक सब समय अपने पास रखोगे। जो कुछ पढ़ोगे, सुनोगे और देखोगे और जो बात उसमें अच्छी लगेगी उसे लिख लोगे। यदि अपने दिमाग में कभी अच्छा पॉइंट, बात या आइडिया, चिंता फ्लैश करेगा तो तत्क्षण लिख लोगे। निष्ठा सहित लग भिड़कर तीव्र अनुशीलन किए बगैर ऐसा नहीं होता है। करते करते ऐसे एक लेवल पर पहुंचा जा सकता है जहां बहता स्रोत मिल सके। इस प्रकार पत्थर खोदते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा जल पाने पर मुझ पर ताव देकर आनंद से आगे बढ़ते रहो। अच्छा के ऊपर और भी अच्छा है, वैसी चेष्टा और संधान छोड़ना नहीं है। यह इष्टानुग अतंद्र तपस्या ही है जीवन। इसके खत्म होने पर जीवन में धूण धर लेता है। लोग स्त्री चाहते हैं, रुपए चाहते हैं, नाम यश चाहते हैं, किंतु किसी में सात्विक तृप्ति नहीं मिलती है। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने तंबाकू पीते हुए अरुण से पूछा, देखो तो काजल कैसा है? अरुण ज्वारदार ने देखने के बाद आकर कहा, अभी थोड़ा अच्छा है। मौसी माँ के साथ तर्क वितर्क कर रहा है। यह सुनकर श्री ठाकुर हंसे। इसके बाद बोले, मनु ने पिता, माता और आचार्य के संबंध में अति सुंदर बातें कही हैं। केष्टोदा ने उनकी बातें पढ़कर सुनाई थीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। योगेशदा, क्या आप जानते हैं वह किस अध्याय में है? योगेशदा चक्रवर्ती बोले कि द्वितीय अध्याय में ऐसी बातें हैं। श्री ठाकुर जी बोले, क्या मुझे पढ़कर सुना सकते हैं? यदि खोज नहीं पाएंगे तो केष्टोदा से पूछ लेना। ओह, केष्टोदा भी मीटिंग में गए हैं। इस समय उनको तंग करने की जरूरत नहीं, आप खुद ढूंढ निकालिए। केष्टोदा के घर पर जाकर योगेशदा ने मनु संहिता पुस्तक लाई और उसके द्वितीय अध्याय में शुरू से अंतिम तक श्लोक सभी देखने लगे। अंत में उस विषय का श्लोक जब मिला तो वे उल्लसित होकर बोले, शायद यही है। श्री ठाकुर बोले, पढ़िए ना, पढ़ने पर पता चलेगा। योगेशदा बोले, जन्म काल में माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं, संतान सैकड़ों वर्ष में भी उस ऋण को चुकाने में समर्थ नहीं होती। श्री ठाकुर देह हिलाते हुए अनुमोदन सहित बोले, आपने ठीक ही निकाला, सभी को पढ़ जाएं। उपरोक्त भाई की ओर देखते हुए श्री ठाकुर बोले कि अच्छी तरह सुन लो। योगेशदा बोलने लगे, प्रत्येक दिन माता पिता और आचार्य के प्रति प्रिय कर्मों को करोगे। श्री ठाकुर जी बोले, आरंभ से पुनः लगातार पढ़ें। योगेशदा पढ़ने लगे, संतान जनन में माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं, सैकड़ों वर्ष में भी उस ऋण को शोध करने में समर्थ नहीं होती। प्रत्येक दिन माता पिता आचार्य के प्रिय कार्य को करना चाहिए। ये तीनों संतुष्ट रहते हैं तो समुदय तपस्या सफल होती है। पंडितों ने कहा है, माता पिता और आचार्य इन तीनों की शुश्रूषा ही परम तपस्या है। इन तीनों की अनुमति लिए बगैर कोई भी धर्म कार्य न करो।
ये तीनों त्रिलोक प्राप्ति हेतु हैं। ये तीनों आश्रय लाभ के कारण हैं। ये तीनों त्रय वेद हैं। ये तीनों तीन अग्नि हैं। पिता ही गार्हपत अग्नि हैं, माता दक्षिण अग्नि हैं एवं आचार्य आवाहनी अग्नि कहे जाते हैं। ये तीन अग्नि ही संसार में गरियान हैं। जो ब्रह्मचारी माता पिता और आचार्य इन तीनों के प्रति उदासीनता प्रकाशित नहीं करते हैं, वे त्रिलोक को जीतने में समर्थ हो सकते हैं एवं सशरीर में प्रकाशमान होकर सूर्य आदि देवताओं की तरह स्वर्ग में विमल आनंद उपभोग करते हैं। मातृभक्ति द्वारा भूलोक, पितृभक्ति द्वारा अंतरिक्ष लोक एवं गुरु भक्ति के बल पर ब्रह्मलोक प्राप्त